हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था कौन कौन सी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होती है या सिमेट्रिक होती है या फिर ट्रांजिटिव होती है। देखिए आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 डिटरमाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। देखिए फर्स्ट है रिलेशन आर इन द सेट। क्या आपको सेट दे रखा है हियर। ए इक्वल टू आपको एक सेट दे रखा है, उसमें नंबर दे रखे हैं 1 to 14, 1 2 3 और कहाँ तक है आपके पास ये 14 तक नंबर है। और आपको दे रखा है द गिवन रिलेशन, द गिवन रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए क्या क्वेश्चन है, आपको एक सेट दे रखा है ए जिसमें आपको नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 14 तक और आपको रिलेशन दे रखी है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट इस प्रकार की 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x और y आपके पास किस सेट के अंदर है, ए सेट के अंदर। देखिए यहां से 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना हो गया 3x। अब देखिए आपके पास नंबर होता है वो एक्स वाई के फॉर्म में, इस तरह से आपके पास नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड एलिमेंट आपके पास है वो फर्स्ट वाले का 3 टाइम है। सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले का 3 टाइम, यानी y है वो x का 3 टाइम है। तो r आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां से अगर x 1 है तो r इसका 3 टाइम 3, अगर 2 है तो 6 और 3 रखें x की जगह तो कितना आएगा 9, 4 रखेंगे तो कितना आएगा 12 और 5 रखेंगे तो कितना आएगा 15। लेकिन आपके पास जो सेट है उसमें एलिमेंट आपके पास कहाँ तक है, सिर्फ 14 तक है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो 5 का 3 टाइम कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा और 15 सेट ए के अंदर नहीं है। तो रिलेशन में आपके पास एलिमेंट कौन कौन से आएंगे 1 3 2 6 3 9 4 12। अब ये आपके पास रिलेशन आ गई। अब आपको इसमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या था, रिफ्लेक्सिव में था अगर कोई एलिमेंट आपके पास इस सेट के अंदर है तो सेम एलिमेंट, यानी मीन्स अगर आपके पास कोई एलिमेंट x इस सेट A के अंदर है तो x किसके अंदर होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो वो रिलेशन कैसी कहलाएगी आपके पास रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एलिमेंट 1 से 14 तक है, यहाँ 1 है लेकिन 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। आपके पास होने कैसे चाहिए, सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। देखिए हियर फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट A, कोई भी एलिमेंट x हमने ले लिया xyz, कोई भी एलिमेंट 1 से लेकर 14 तक x यानी दोनों के दोनों सेम एलिमेंट रिलेशन के अंदर नहीं है और रिलेशन के अंदर दोनों एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जो गिवन रिलेशन आपको दे रखी है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। नंबर 1 था रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 आपके पास क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में देखिए क्या आएगा। हाँ देखिए सिमेट्रिक में था अगर आपके पास एक्स वाई अगर आर में है, रिलेशन में है, तो वाई एक्स भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो वो कंडीशन किसकी थी आपके पास, सिमेट्रिक की। देखिए हेयर आपके पास रिलेशन जैसे 1 3 यहाँ पर है लेकिन 3 1 यहाँ पर नहीं है। कोई भी आप एक भी अगर कंडीशन आपके पास नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट का नहीं है ऑर्डर्ड पेयर का, तो आपके पास वो सिमेट्रिक नहीं आएगा। हेयर 1 3 बिलोंग टू आर बट
3 1 नॉट बिलोंग टू आर। 1 3 आर में है, 3 1 आर के अंदर नहीं है। दस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर। एक्स वाई आर में है लेकिन वाई एक्स आर के अंदर नहीं है, दस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, थर्ड बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए, ट्रांजिटिव में क्या था, ट्रांजिटिव में आपके पास क्या था, अगर एक्स वाई और वाई जेड ये दोनों एलिमेंट आपके पास किस में, आर में है, और तो आपको क्या करना है, एक्स जेड भी किस में होने चाहिए, आर में होने चाहिए। अगर एक्स जेड भी आर में, यानी कि एक्स वाई और वाई जेड, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। एक्स वाई है और वाई जेड है, तो एक्स जेड भी किस में आना चाहिए, आर में। अगर आर में है तब तो आपके पास ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए अब आपके पास यहां से आपके पास रिलेशन में क्या है, देखिए 1 3 है और 3 9 है। 1 3 है और 3 9 है। 1 3 है 3 9 है, लेकिन 1 9 इस रिलेशन के अंदर नहीं है। तो आप यहां से लिख दीजिए हेयर 1 3 3 9 बिलोंग टू आर, बट 1 9 नॉट बिलोंग टू आर। 1 3 और 3 9 आर के अंदर है, लेकिन 1 9 आर के अंदर नहीं है। दस फॉर ऑल एक्स वाई वाई जेड बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज, बट या फिर एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर। आर के अंदर नहीं है, दस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव भी नहीं आई, सिमेट्रिक भी नहीं आई और ट्रांजिटिव नहीं आई। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं आज से, ऑल्सो दस hence R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. Thus R is neither reflexive nor symmetric and transitive। आपको ये बताना था कि R इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, the relation Rn in the set of natural number, the given relation on n, n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाई आर इक्वल टू, देखिए क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। या आपको कोई रिलेशन दे रखी है, रिलेशन क्या दे रखी है, सेट एन पर। एन का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 कहीं तक चल जाओ इनफिनिट। और रिलेशन क्या दे रखी है आपको, एक्स वाई, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट जो आपके पास है वाई, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से 5 ज्यादा है। और एक कंडीशन यहां दे रखी है कि एक्स इज लेस देन 4। और ये किस पे, 4 से छोटा। 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3। बस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए अगर x 1 है तो r उससे y है उससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 7। और 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 8। आपको कहां तक लेना है, 3 तक लेना है, क्योंकि आपके पास कंडीशन है x इज लेस देन 4। देखिए यहां से नंबर 1 रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में आपको बताया था कि सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है। नेचुरल नंबर सारे के सारे आपके पास होने चाहिए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे इंफिनिटी। क्या लिखेंगे, हेयर फॉर ऑल x बिलोंग टू n बट x x नॉट बिलोंग टू r, thus r इज नॉट
आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में देखिए यहाँ पर 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, 2 7 है, 7 2 भी नहीं है, 3 8 है, 8 3 भी नहीं है। Here 1 6 belong to R but 6 1 not belong to R। बस for all x y belong to R but y x not belong to R, यानी उल्टा नहीं है। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को इंटरचेंज करें तो वो इसके अंदर नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब आर सिमेट्रिक भी नहीं है, दस आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड देखिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या बताया था कि ए एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड भी आपके पास किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। देखिए यहां से तो ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं जिसपे ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या लिखोगे आप यहां, फॉर एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर बट एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, आर है वो आपके पास क्या है, एक्स जेड, एक्स वाई है, वाई जेड है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। देखिए आपके पास क्या आ रहा है कि 1 से 6 है, 2 7, यहां से तो ये कंडीशन बन नहीं रही कि एक्स वाई है और वाई जेड है। यहां से आपके पास ये कंडीशन नहीं बन रही है कि एक्स वाई आर में, वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड भी किस में होना चाहिए, आर में। लेकिन यहाँ पर आपके पास सेम एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, सेम एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ नहीं बता सकते कि क्या है ये, तो इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, बस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर बट एक्स जेड बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू, क्योंकि आपके पास है ही नहीं ये कंडीशन, तो आप यहाँ से सीधा लिख देंगे कि हेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर बट एक्स जेड इज नॉट बिलोंग टू आर, एक्स जेड इज नॉट बिलोंग टू आर। लेकिन एक्स जेड आपके पास है ही नहीं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सीधा लिख दें फॉर ऑल एक्स वाई, वाई जेड बिलोंग टू आर, एक्स जेड आल्सो बिलोंग टू आर, और नहीं है तो नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ से आप कंडीशन नहीं बन रही है, नहीं बन रही है तो आप क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव आपके पास आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ नहीं बन रही तो आप इसके बारे में फॉर ऑल एक्स वाई, वाई जेड बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग टू आर, दस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या, द रिलेशन इन द सेट, देखिए आपको एक सेट दे रखा है, द गिवन सेट ए इक्वल टू, आपके पास नंबर दे रखे हैं कहां से, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन दे रखी है आपको द गिवन रिलेशन आर इक्वल टू, क्या गिवन है, एक्स वाई सच दैट y is divisible by x, y is divisible by x, y है वो x से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये आपको क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। देखिए आपके पास सेट है, तो यहां से देखिए इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन क्या दे रखे y, यानी कि सेकंड एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो पहले एलिमेंट वो लिखना है जो दूसरे नंबर को क्या करते, डिवाइड करते। तो 1 देखिए इसमें से 1 से 6 आपके पास सेट है, तो 1 सभी को डिवाइड कर देगा, तो यहां से क्या जाएगा 1 1 1 2, 1 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 3 को भी, 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, 1 5 को भी कर देगा और 1 6 को भी डिवाइड कर देगा। अब बात करते हैं 2 की, 2 किसको डिवाइड करेगा, देखो कोई भी एलिमेंट है वो खुद को डिवाइड कर देता है, 2 2 को कर देगा डिवाइड, 2 4 को और 2 6 को। उसके बाद 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 3 को करेगा और 3 6 को भी डिवाइड कर देगा। 4 किसको करेगा, 4 को ही करेगा, 5 5 को और 6 6 को। ये आपके पास रिलेशन के अंदर क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए। अब देखिए यहां से 1 1 यहाँ आ रहा है, 2 2 यहाँ आ रहा है,
3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी। आपके पास एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक थे, 1 से लेकर 6 तक। तो सभी एलिमेंट्स खुद को इटसेल्फ खुद को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव में आपके पास क्या आएगा, फॉर ऑल x belong to set A, this implies x belong to R, thus R is रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव हो गई। उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक में देखिए आपके पास यहाँ 1 2 है, लेकिन 2 1 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, 1 4 है, 4 1 नहीं है। सभी के लिए होना चाहिए, तो एक भी नहीं है तो उसके लिए सिमेट्रिक नहीं आएगा। क्या लिखेंगे, हेयर 1 2 बिलोंग टू R बट 2 1 not belong to R, thus for all x y belong to R but y x not belong to R, x y R में है लेकिन y x R में नहीं है, thus R is not symmetric। thus R is not symmetric relation। थर्ड आपके पास आता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आएगा, एक्स वाई होना चाहिए, वाई जेड होना चाहिए, तो क्या आएगा, एक्स जेड भी अगर आर में होगा तो ट्रांजिटिव। देखिए 1 2 है, 2 2 है, 2 4 है, 1 4 आ गया, 1 के साथ तो सारे हैं, 1 3 है, 3 3 3 6, 1 3 भी है, 1 6 1 4 1 5 1 6, 2 4 है, 4 4 है, 2 4 है, 2 6 3 6। ये सभी के लिए क्या आ रहा है आपके पास, क्या लिखेंगे, हेयर फॉर ऑल एक्स वाई y z belong to R, this implies x z also belong to R, thus R is transitive relation, R is transitive relation। आपको यही बताना था कि रिलेशन कैसी है, ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, लेकिन यहां पर क्या आया था आपके पास, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं आई थी, बाकी आपके पास रिफ्लेक्सिव भी आया था और ट्रांजिटिव भी आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, relation R in the set of integer, set of integer, the given relation on z का मतलब क्या हो गया, इंटीजर, is defined by, क्या है आपके पास रिलेशन, एक्स वाई such that x minus y is an integer। देखिए क्या दे रखा है आपको, कोई रिलेशन दे रखी है z का मतलब किस पे है, इंटीजर पे। इंटीजर में क्या आता है, प्लस वाले नंबर भी आ जाते हैं, माइनस वाले भी आ जाते हैं और जीरो भी आ गया। और रिलेशन दे रखी है आपको एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई, यानी कि दो नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए आप, अगर किसी भी नंबर में से कोई उसी नंबर को हम माइनस करें, सेम नंबर माइनस करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, और जीरो क्या है, एक इंटीजर है। तो सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा, तो रिफ्लेक्सिव आ गया नंबर 1, रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल x बिलोंग टू z, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 और बिलोंग टू z। x में से x माइनस करेंगे तो 0 आ गया, और x 0 आ गया, इसका मतलब इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x कहाँ गया, रिलेशन में। देखिए यहां से कोई इंटीजर हमने लिया और उस इंटीजर में से सेम इंटीजर हम माइनस करेंगे तो क्या आया अपने पास, जीरो आया, और जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर आ गया तो कहाँ गया वो, रिलेशन में। रिलेशन में सिर्फ वही एलिमेंट है जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया 10 आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या आएगा आपके पास, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक्स वाई, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। अगर एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब ये हो गया कि रिलेशन में अगर ये एलिमेंट है तो एक्स माइनस वाई क्या है, इज एन इंटीजर। एक्स वाई क्या हो गया, इंटीजर है। अब देखिए अगर किसी इंटीजर में से हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो भी क्या रहेगा, वो भी एक इंटीजर ही रहेगा। वो माइनस कॉमन ले लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। और अगर हम माइनस को हटा दें, जैसे टू इंटीजर है तो माइनस टू भी क्या इंटीजर। इसी तरह अगर ये माइनस हम हटा दें तो वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। और दो नंबर का डिफरेंस अगर इंटीजर है तो वो नंबर, वो एलिमेंट्स किस में जाएंगे, रिलेशन में। तो वाई एक्स बिलोंग टू आर। देखिए यहां से एक्स वाई आर में लेके चले हम, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। माइनस उसमें से कॉमन ले लें तो क्या आ गया आपके पास, माइनस इंटू में वाई माइनस एक्स, वो भी इंटीजर हुआ। अगर माइनस हटा दें तो भी क्या रहेगा, वो एक इंटीजर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो नंबर का डिफरेंस इंटीजर है तो इंटीजर है, तो वो दोनों नंबर कहाँ गए उसकी रिलेशन में। thus एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस implies वाई एक्स also belong to R. R is symmetric, symmetric relation. नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको बताया कि मान लेते हैं दो नंबर अगर रिलेशन में है तो उस पहले वाले का फर्स्ट और सेकंड वाले का सेकंड एलिमेंट भी क्या आना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं लेट एक्स वाई एंड वाई जेड, ये बिलोंग कर रहे हैं किस में, आर में। अब देखिए यहां से एक्स वाई अगर आर में है तो आर में कौन से नंबर है रिलेशन में, जिनका डिफरेंस क्या है, एक है इंटीजर, इज एन इंटीजर, हो गया इंटीजर। इसी तरह वाई जेड अगर आर में है तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, ये भी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। अब आप ये बताइए कि ये दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। और इंटीजर है तो दो नंबर, दो इंटीजर का सम भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज आल्सो एन इंटीजर। और इसका सम क्या आएगा, देखिए y से y कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। और ये इंटीजर है, इंटीजर है, दो नंबर का डिफरेंस, तो ये दोनों नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो कहां जाएंगे, ये रिलेशन में। तो एक्स जेड किस में गया, आ गया आर में चला गया, आर में चला गया तो इसका मतलब कैसी रिलेशन हो गई, ट्रांजिटिव। दस फॉर ऑल एक्स वाई वाई जेड belong to R, this implies XZ also belong to R. Thus, R is transitive relation. ओके, R कैसे रिलेशन आ गई आपके पास, ट्रांजिटिव रिलेशन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन है। R इज द सेट A, कोई भी सेट A दे रखा है, ह्यूमन बीइंग का कोई सेट है। R इन सेट A ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, R इज ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। देन क्या करना है आपको, रिलेशन आपको दे रखी है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस, क्या लिखोगे हियर, द गिवन रिलेशन इन द सेट ए ऑफ, सेट ए किसका दे रखा है, ह्यूमन बींग्स, सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, द गिवन रिलेशन इन द सेट ऑफ द ह्यूमन बींग डिफाइंड बाई, डिफाइंड एज, क्या दे रखा है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क at same place,
एक्स और वाई दोनों के दोनों कहाँ पर काम करते हैं, एक ही जगह पर काम करते हैं। ये आपको क्या दे रखी है, कोई रिलेशन दे रखी है। आपको बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या आना चाहिए, कोई भी नंबर है वो खुद के साथ, वो इटसेल्फ के साथ, कुछ के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, यानी सेम उसके आर में। अगर एक्स अगर आपके पास किसी सेट में है तो एक्स एक्स किस में आना चाहिए, आर में। अब एक आदमी, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, क्या कह रहे हैं, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस, तो सेम पैलेस यानी एक ही जगह, तो एक आदमी दो जगह तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स एक्स बिलोंग टू आर, दोनों सेम आएंगे। क्यों, अगर x किसी जगह पर काम कर रहा है तो एक्स एक्स यानी कि खुद, एक ही आदमी दो जगह होगा नहीं, तो एक्स एक्स दोनों किस में आएंगे, आर में आएंगे। आर में आएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, अब देखिए सिमेट्रिक में आपको बताया था कि अगर एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी किस में होना चाहिए, आर में। मान लेते हैं यहां से लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। अब एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। वाई और एक्स भी दोनों क्या है, सेम पैलेस में। अगर एक्स और वाई एक जगह पर काम कर रहे हैं और वाई एक्स हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्स कहां गया, रिलेशन में। देखिए रिलेशन में कौन से एलिमेंट है जिसमें दो ह्यूमन बीइंग एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक्स और वाई अगर एक जगह पर काम कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी क्या लिख सकते हैं, हम एक जगह ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। पहले एक्स और वाई लिखा था, उसके बाद क्या लिखा हमने, वाई और एक्स, तो लिख दिया। ये कहां गया, आर में, तो क्या लिखेंगे, दस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज वाई एक्स आल्सो बिलोंग टू आर। और गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, थर्ड बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या है, एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं और वाई और जेड एक जगह काम कर रहे हैं, तो एक्स और वाई एक जगह, वाई और जेड एक जगह, तो वाई दोनों में कॉमन हो गया, तो एक्स और वाई एक जगह है और वाई और जेड एक जगह, तो एक्स और जेड भी क्या आ गए, दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। क्या लिखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, देखिए लेट एक्स वाई वाई जेड बिलोंग टू आर। एक्स वाई और वाई जेड दोनों के दोनों हमने कहा ले लिए, काम लिए, एक रिलेशन में ले ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई एक जगह है, वाई और जेड एक जगह, वाई दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और जेड दोनों कहां काम कर रहे हैं, एक ही जगह। एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और जेड दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स जेड कहां गया, रिलेशन में गया। एक्स जेड कहां पर गया, रिलेशन में गया। रिलेशन में गया तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, दस फॉर ऑल एक्स वाई वाई जेड belong to R, this implies X Z also belong to R। X Y R में, Y Z R में, X Z किस में आ गया, R में आ गया, thus R is ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसी रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये इसी सेट पे है, ताकि ह्यूमन बीइंग के सेट पे ही, द गिवन रिलेशन in set A of human beings
द गिवन रिलेशन इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफाइंड एज, किस तरह डिफाइंड कर रखा है देखो, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन वाई। देखिए क्या रिलेशन है, ह्यूमन बींग की कोई रिलेशन दे रखी है सभी ह्यूमन बींग्स में कि एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, टालर दे रखा है। एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर क्या दे रखा है आपको, बड़ा दे रखा है। एक्स की जो हाइट है वो वाई से कितनी ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब देखिए खुद किसी भी ह्यूमन बींग की हाइट खुद से ही 7 सेंटीमीटर ज्यादा तो हो नहीं सकती, क्या लिखेंगे आप रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर ऑल x belong to A, this implies x not belong to R। क्यों, क्यों किसी भी ह्यूमन बीइंग की हाइट खुद से ही 7 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सेम एक ही है, सेम पर्सन है, एक ही पर्सन है। तो इसका मतलब x अगर किसी सेट A के अंदर है तो x R में नहीं है, और R में नहीं है तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड बात करते हैं ट्रांजिटिव। देखिए मान लेते हैं यहां से लेट सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई किस में है, आर में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टालर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। अब देखिए यहां से x है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ले तो y क्या हो गया, x से 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, छोटा हो गया, उससे बड़ा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब हो गया y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टालर देन x। हो गया कि x है वो तो y से 7 सेंटीमीटर, लेकिन y है वो x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि y x किस में नहीं है, r में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x y बिलोंग टू r दिस इंप्लाइज y x नॉट बिलोंग टू r। r में नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, r इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आएगा, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। एक्स वाई आर में है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और वाई जेड अगर आर में है तो इसका मतलब क्या है, वाई है वो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो एक्स जेड से कितना हो गया, 7 + 7 कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया। तो 14 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया तो ये इसकी रिलेशन में नहीं आएगा। क्या लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, और वाई जेड बिलोंग टू आर है, वाई जेड बिलोंग टू आर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि y इज 7 सेंटीमीटर टालर देन z। x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, y z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, बट x इज 7 + 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर टालर देन z। x अगर 7 इससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा होता जब तो इसके रिलेशन में आ जाता है, लेकिन कितने सेंटीमीटर ज्यादा आ रहा है, ये 14 सेंटीमीटर ज्यादा आ रहा है। 14 सेंटीमीटर ज्यादा आ गया तो इसका मतलब ये इसके रिलेशन में नहीं है। दस एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, आर के अंदर नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब आर इज नॉट
ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही आपको बताना था कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव। देखिए इसके एक दो पार्ट रह गए, वो आप करना खुद। जैसे क्या दे रखा है, एक तो आपके पास सेम था एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस का हमने किया। एक इसमें दे रखा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। तो एक्स एक्स दोनों एक लोकेलिटी में आएंगे, एक्स और वाई एक जगह रहते हैं तो वाई और एक्स भी दोनों क्या आएंगे, एक जगह रहते हैं। उसमें क्या था, एक ही पैलेस में काम करने पिछले क्वेश्चन में, और इसमें क्या है, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। एक पार्ट है इसका एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स है वो वाई की वाइफ है। तो एक्स एक्स रिलेशन में नहीं आएगा, आर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ह्यूमन बींग्स खुद की वाइफ नहीं हो सकता, कोई भी ह्यूमन बींग खुद की वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए एक्स एक्स आर के अंदर नहीं है। सिमेट्री के लिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा। इसी तरह है अगला, इसमें वाइफ था, अगले वाले में एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एक्स वाई का फादर है, तो कोई भी व्यक्ति खुद का फादर नहीं हो सकता, तो एक्स एक्स आर में नहीं आएगा। एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता। इसी तरह एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का फादर नहीं हो सकता। ठीक है, ये पार्ट आप कर लेना। ओके, थैंक यू।